नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको तिरुपति बालाजी का ट्रिप कैसे प्लान किया जाता है इसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। जैसे कि आप जानते हो, तिरुपति बालाजी एक इंडिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ पर हर रोज़ लाखों की तादाद में भक्तजन बालाजी के दर्शन लेने आते हैं और यहाँ हमेशा ही बहुत रश होता है। इसलिए यहाँ पर आने का कोई अगर सोच रहा है तो पहले से ही कुछ प्लानिंग एडवांस में करनी पड़ती है ताकि कोई परेशानी और दिक्कत ना आए। मेरी मानो तो हमें तिरुपति ट्रिप का प्लानिंग कम से कम 3 महीने पहले ही कर लेना चाहिए, जिसमें हम दर्शन टिकट्स और अकोमोडेशन एडवांस में ही बुक कर लेते हैं। ट्रिप प्लानिंग में हमें 3 चीज़ों का खास करके ध्यान देना होता है। पहला दर्शन टिकट्स, दूसरा अकोमोडेशन और स्टे, और तीसरा ट्रेन और फ्लाइट टिकट। तिरुपति बालाजी मंदिर की देखभाल और मैनेजमेंट करने वाले बॉडी को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट कहा जाता है और इसे शॉर्ट में टीटीडी भी कहते हैं। ज़्यादा रश होने के कारण टीटीडी ने भक्तों के लिए दर्शन टिकट्स और रहने की व्यवस्था का प्रबंध किया हुआ है ताकि दूर से आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। अगर दर्शन टिकट ना हो तो फ्री दर्शन में भी भक्त दर्शन ले सकते हैं, पर इसमें कम से कम 12 से 15 घंटे वेट करना पड़ता है। इसलिए दर्शन टिकट अगर हो तो हमारा दर्शन जल्द से जल्द होने की संभावना बढ़ जाती है। दो प्रकार के दर्शन टिकट्स हमें काम आ सकते हैं। पहला स्पेशल एंट्री दर्शन SED और दूसरा स्लॉटेड सर्वदर्शन SSD। ये दोनों ही टाइम स्लॉटेड दर्शन टिकट्स होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि SED एडवांस में ऑनलाइन बुक किया जाता है और दूसरा SSD ऑन द स्पॉट काउंटर से हमें निकालना पड़ता है। स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट हम TTD के ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। TTD 3 महीने एडवांस में ही टिकट कोटा रिलीज कर देता है, यानी आप फरवरी में अगर बुकिंग कर रहे हो तो आप अप्रैल मंथ के दर्शन टिकट्स बुक कर सकते हो। हम करंट डे के 3 घंटे पहले तक ये टिकट्स बुक कर सकते हैं, पर रश इतना होता है कि जैसे ही TTD कोटा रिलीज कर देता है वैसे ही ऑलमोस्ट एक ही दिन में सारे टिकट्स बुक हो जाते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन चेक करके SED टिकट्स बुक कर सकते हो। जनरली TTD महीने के 21 से 25 की डेट में ये कोटा बुकिंग के लिए ओपन कर देता है। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके अपना मोबाइल रजिस्टर करके हम ये टिकट्स बुक कर सकते हैं। हर टिकट के साथ एक लड्डू फ्री मिलता है जो आप दर्शन होने के बाद लड्डू काउंटर से कलेक्ट कर सकते हो। ये भी एक तरह का स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट ही होता है। बस इस केस में हमें ये टिकट तिरुपति में स्थित SSD टिकट काउंटर से निकलवाना होता है। टिकट्स का कोई चार्ज नहीं होता है और ये टिकट्स सेम डे दर्शन के लिए ही ऑफर किए जाते हैं। टिकट्स निकालने के लिए अपने फैमिली से हर किसी को SSD काउंटर के क्यू में जाकर अपना आधार कार्ड दिखा के टिकट्स लेने होते हैं। तिरुपति में 3 जगह ये टिकट काउंटर्स प्रेजेंट है: विष्णु निवासम, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स और गोविंद राजा सतरालू। SSD टिकट काउंटर्स पर हर सुबह 5 बजे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है और जब दिन का पूरा कोटा खत्म हो जाए तब ये काउंटर क्लोज किया जाता है। टिकट्स पर जो टाइम स्लॉट दिया जाता है उसी समय हमें तिरुमाला में वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स में रिपोर्ट करना होता है। उसके बाद हमें दर्शन लाइन में एंट्री दी जाती है और 3 से 5 घंटों में हमारा दर्शन पूरा हो जाता है। जिस किसी को भी ये टिकट नहीं मिलते हैं वो सीधा फ्री दर्शन में जाकर अपना दर्शन ले सकते हैं। जब किसी के पास किसी भी प्रकार का दर्शन टिकट ना हो तो लास्ट ऑप्शन बचता है, वो है फ्री दर्शन का।
जिसके सहारे आप बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। फ्री दर्शन के लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, मतलब किसी भी प्रकार का टोकन या टिकट हमें नहीं लेना होता है। भक्तजन सीधा श्रीवरी सेवा दर्शन में जाके फ्री दर्शन के लाइन में लग सकते हैं। ज़्यादा रश होने के कारण फ्री दर्शन में कम से कम 10 से 15 घंटे तक का टाइम लग सकता है। तिरुपति ट्रिप प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अकोमोडेशन का ही होता है। तिरुपति और तिरुमला ये दो अलग अलग जगहें हैं। तिरुपति एक सिटी है जहाँ से हम तिरुमला जाते हैं, जहाँ पर श्री वेंकटेश बालाजी का मंदिर है। तिरुमला एक पहाड़ी वाला एरिया है जहाँ हम प्राइवेट व्हीकल, टीटीडी बसेस या फिर प्राइवेट कैब हायर करके जा सकते हैं। टीटीडी ने दोनों ही जगह पर काफ़ी सारे पैमाने पर भक्तों के लिए गेस्ट हाउसेस और रूम्स की व्यवस्था की है। टीटीडी गेस्ट हाउसेस चाहे वो तिरुपति में हो या फिर तिरुमला में, हम सिर्फ टीटीडी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन ही बुक कर सकते हैं। सेम एज स्पेशलिटी दर्शन, ये कोटा भी 21 से 25 के डेट रेंज में 3 महीने बाद के बुकिंग के लिए ओपन हो जाता है। अगर हम तिरुपति के बारे में सोचें तो यहाँ टीटीडी गेस्ट हाउसेस, फ्री लॉकर्स और फ्री डॉर्मेट्रीज की सेवाएं उपलब्ध की गई है। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग प्राइवेट होटल्स के ऑप्शंस भी मौजूद है। रूम बुकिंग के समय हमें किसी भी 2 लोगों का नाम और आधार कार्ड इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। टीटीडी अनमैरिड और सिंगल पर्सन को कभी रूम अलॉट नहीं करती है और एक मोबाइल पर एक ही रूम 24 आवर्स के लिए बुक कर सकते हैं। बुकिंग करते समय हमें टाइम स्लॉट भी चूज करना होता है और सिलेक्टेड टाइम स्लॉट में ही रिपोर्ट करके रूम चेकिंग करना पड़ता है। तिरुपति के केस में हमें अपने चॉइस का टीटीडी अकोमोडेशन कॉम्प्लेक्स चूज करने की सुविधा होती है और जब हम रूम में चेक इन करते हैं तब 24 आवर्स का काउंटडाउन तब से ही शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 24 आवर्स होने के बाद हमें ये रूम किसी भी हालत में छोड़नी पड़ती है, वरना हमें रूम का डबल चार्ज एज अ फाइन भरना पड़ सकता है। रूम के पीछे से भी ले लो। अच्छा लगे। क्या सुंदर रूम है, क्या मस्त रूम है। मम्मी का भी ले ले। देखो हमारी मिस तो आके सो गई है कब के, रात भर उसकी नींद हराम हो चुकी है। टीटीडी गेस्ट हाउसेस और रूम्स के अलावा हमें तिरुपति में काफ़ी सारे प्राइवेट होटल्स और लॉजेस का भी ऑप्शंस मिल जाता है। अगर आपको टीटीडी अकोमोडेशन ना मिले तो आप एडवांस में किसी भी प्राइवेट होटल का रूम बुक कर सकते हो। अगर हम तिरुमाला के बारे में सोचें तो हमें सिर्फ टीटीडी रिलेटेड अकोमोडेशन ऑप्शंस ही मिलते हैं। यहाँ पर कोई प्राइवेट होटल्स नहीं होते हैं, इसलिए बेटर होता है कि हम ऑनलाइन बुकिंग एडवांस में ही कर लें। तिरुपति की तरह तिरुमाला के लिए हमें अपने चॉइस का गेस्ट हाउस बुक नहीं कर सकते हैं। तिरुमाला में हमें एज पर अवेलेबिलिटी रूम्स सिस्टम लॉजिक के हिसाब से ही अलॉट होती है। रूम अलॉट होने के लिए हमें ऑनलाइन टिकट का प्रिंट लेकर CRO ARP काउंटर पर जाना होता है और टिकट कोड स्कैन करके रूम अलॉट करना पड़ता है। जैसे ही रूम अलॉट होता है वैसे ही रूम और गेस्ट हाउस के सारे डिटेल्स हमें SMS के द्वारा भेजे जाते हैं। हमें जो रेस्ट हाउस अलॉट हुआ था उसका नाम मथुरा श्री वकुल देवी रेस्ट हाउस था। लकीली ये रेस्ट हाउस मंदिर के बहुत ही पास था और बहुत ही साफ सुथरा और वेल मेंटेन बेसिक एमिनिटीज के साथ था।
हमने यहाँ की रूम जो एक दिन के लिए ऑनलाइन बुक करवा ली थी, दूसरे दिन वही रूम हमने एक्सटेंड करवा ली थी। इसलिए ये याद रखना कि अगर हम रिसेप्शन में रिक्वेस्ट करें तो तिरुमाला में अलॉट हुई रूम दूसरे दिन भी 24 आवर्स के लिए एक्सटेंड हो सकती है। हमारे बीच पे तिरुपति जाने के लिए आपको दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, पहला ट्रेन और दूसरा फ्लाइट। तिरुपति से जो सबसे नज़दीक रेलवे जंक्शन है उसका नाम है रेनीगुंटा स्टेशन। ये तिरुपति से केवल 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंडिया के ऑलमोस्ट हर साइड से हम इस जंक्शन पर बाय ट्रेन आ सकते हैं। रेनीगुंटा से आगे हम तिरुपति बाय बस या फिर ऑटो बुक करके जा सकते हैं। रेनीगुंटा स्टेशन के बाहर ही आपको काफ़ी सारे प्राइवेट व्हीकल्स और ऑटो वाले मिल जाते हैं। आप यहाँ पर बाय फ्लाइट भी आ सकते हो। यहाँ पर तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो रेनीगुंटा में ही मौजूद है। तिरुपति सिटी एयरपोर्ट से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, इस व्लॉग में हमने देखा कि तिरुपति का ट्रिप प्लान करने के लिए हमें क्या बेसिक जानकारी होनी चाहिए और नेसेसरी एडवांस बुकिंग्स कैसे और कहां पर करनी चाहिए। आपको ये व्लॉग कैसे लगा ये आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऊपर वाले बर्थ में बैठ के इसको कैसा लग रहा है तेको? Sanyo